जय हिंद साथियों। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ सभी सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं, वहीं सेना ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। जो एडवाइजरी सेना की ओर से जारी की गई है उसमें सेना भर्तियों पर भी रोक के संकेत दिए गए हैं। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय सेना में कोरोना मामलों को लेकर पॉजिटिविटी रेट 2.34% थी। हालांकि ये 5% से कम है, लेकिन सेना ने एहतियातन सभी यूनिट, फॉर्मेशन और हेडक्वार्टर के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से रेड फ्लैग जारी किया गया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 1 से 2% के बीच है तो हर फॉर्मेशन और यूनिट में छुट्टी या कोर्स से वापस लौटने वालों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ये सैनिकों और उनके साथ यूनिट में रहने वाले परिवारों पर भी लागू होगा। सभी सोशल गैदरिंग के कार्यक्रम स्थगित किए जाएंगे। अब देखिए साथियों, आप इसी लाइन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि सोशल गैदरिंग के सभी कार्यक्रम स्थगित किए जाएंगे, यानी जिन कार्यों में भीड़ होती है उन सभी कार्यक्रमों को रोका जाएगा। और क्योंकि सेना भर्ती रैली में हजारों की संख्या में युवाओं की भीड़ होती है, इसलिए यहां पर इस बात से यही संकेत दिए जा रहे हैं कि सोशल गैदरिंग के अन्य कार्यक्रमों के साथ सेना भर्ती रैली पर भी रोक रहेगी अगर हालात ऐसे ही रहे या बिगड़ते हैं। इसके अलावा इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि दफ्तरों में मीटिंग सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही होगी, यानी अब जो ऑफिसों में बैठेंगे होंगी वो ऑनलाइन होंगी। इसके अलावा क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी को भी अब एक्टिव किया जाएगा। अगर पॉजिटिविटी रेट 5% तक पहुंच जाता है तो छुट्टी या टीडी से लौटने वाले सभी सैनिकों को 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना होगा और 7 दिन के बाद उन्हें कोरोना टेस्ट भी करवाना होगा। साथ ही जितने भी रोगियों को ओपीडी के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जाता है उसे तुरंत रोक दिया जाएगा और सिर्फ टेलीफोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही परामर्श किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पॉजिटिविटी रेट 5 से लेकर 10% के बीच हुई तो ऑफिस में लोगों की क्षमता कम की जाएगी। सैनिकों और उनके परिवार की गैर जरूरी यात्राओं को भी कम किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर फैसला हेडक्वार्टर से होगा। साथ ही अगर पॉजिटिविटी रेट 10% से भी अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर सेना के जारी अलग अलग कोर्स और ट्रेनिंगों को भी पूरी तरह रोक दिया जाएगा। ये बात इस एडवाइजरी में कही गई है और यह भी कहा गया है कि गैर जरूरी यात्रा को भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वहीं मिलिट्री अस्पताल में कोरोना और अन्य इमरजेंसी ऑपरेशन और इलाज जो है वह जारी रखा जाएगा, जबकि जो सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी न हो उसे पोस्टपोन किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। ऐसे हालातों में अस्पताल में 40% तक आईसीयू बेड को आरक्षित किए जाएंगे। दफ्तर व मेस में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खाने के समय भी जरूरत के हिसाब से टाइम को बांटा जाएगा, उस शेड्यूल को दूसरे तरीकों से लागू किया जाएगा। साथ ही वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था करने को भी कहा गया है और समय समय पर सैनिटाइजेशन भी कराया जाएगा। हालांकि सेना के लगभग सभी सैनिकों को कोविड टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। ऐसे में अगर उस सैनिक में किसी भी तरह का कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण पाया जाता है तो उन्हें 7 दिन तक लगातार मॉनिटर करने को कहा गया है और ऐसे सैनिकों को फिर टेस्ट भी कराना होगा। वहीं जिन सैनिकों को कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगी है उन्हें किसी भी तरह के लक्षण आने पर उन्हें खुद को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा और उन्हें हमेशा मास्क पहने रखना होगा। देखिए साथियों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कोरोना के शुरुआत में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के साथ साथ अपने भी कड़े नियम और दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन लगातार किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से कहर बरपा रहा है, उसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा सेना कोई भी चूक नहीं करना चाहती और वह अपनी तैयारी को लेकर अप टू डेट है। तो देखिए साथियों, कोरोना ने एक बार फिर से देश में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई जगह पर कुछ समय के लिए एलिमेंट्री लेवल के शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, वहीं कुछ जगहों पर वीकली लॉकडाउन को लेकर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी युवाओं को भी यह समझना होगा कि अगर कोरोना के मामले देश में इसी तरह बढ़ते गए तो सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर जो रोक लगी हुई है वह जारी रहेगी। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें,
दलालों से भी और कोरोना से भी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।